इस वक्त की बड़ी खबर, संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में दिल्ली से ललित झा की गिरफ्तारी हो चुकी है। 5वां आरोपी है ललित झा, जिसकी गिरफ्तारी हो गई है। दिल्ली के कर्तव्य पथ इलाके से गिरफ्तारी हुई है। सभी आरोपियों के मोबाइल फोन ललित के पास ही थे। आरोपियों को लेकर ललित झा ही गुरुग्राम पहुंचा था। ललित को छोड़कर बाकी आरोपियों को रिमांड पर भेज दिया गया है। आज उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है, इस मामले की तफ्तीश कर रही है। सभी आरोपियों को आमने सामने बिठा करके सवाल किए जा रहे हैं और इन सब के बीच बड़ी खबर ये, ललित झा को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीसीपी रैंक के अफसर पूछताछ कर रहे हैं और माना जा रहा है कि पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। पूरा मामला संसद के अंदर घुसपैठ का है और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी राजू राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, ललित झा की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई क्या जानकारी है हमारे पास, कैसे हुई ये गिरफ्तारी? बिल्कुल चंदन, बता देना चाहूंगा, संसद के सुरक्षा के चूक मामले में जो 5वां आरोपी था, जिसकी तलाश लगातार दिल्ली पुलिस कर रही थी, उसे पकड़ लिया गया। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं, जो हमारी जानकारी आई है कि ललित झा को गिरफ्तार नहीं किया गया है। वो खुद कर्तव्य पथ थाने में पहुंचा है, वहां पर उसने सरेंडर किया और ये जानकारी सामने आ रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में वो 5वां आरोपी है, जिसकी तलाश लगातार दिल्ली पुलिस की लोकल टीम, इसके अलावा स्पेशल सेल की टीम लगातार उसकी तलाश कर रही थी। जानकारी ये भी थी कि जिन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, उन चारों आरोपियों का फोन ललित झा के पास था। जब कल ये घटना घटी थी, उस समय 2 आरोपी जो संसद भवन के बाहर जो क्रैकर जला रहे थे, उनका वीडियो ललित झा बना रहा था। लेकिन जैसे ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, उस वक्त ललित झा भाग गया था और उसके बाद लगातार वो पुलिस से छुपता रहा, अपना फोन भी बंद कर रखा था। पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह पर छापेमारी कर रही थी। जैसा कि हमने बताया कि जो 4 आरोपियों को जब आज कोर्ट में पेश किया गया, तो उन्हें लगभग 7 साढ़े 7 बजे के करीब जब न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी लाया गया, जहां पर स्पेशल सेल का दफ्तर है, एसीपी रैंक के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे थे। तो ऐसा लगा था कि उसके तमाम जो जानकारी मिलेगी, उसके बाद पुलिस गिरफ्तार करेगी। लेकिन अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ललित झा खुद कर्तव्य पथ इलाके में पहुंचा था। कर्तव्य पथ थाना भी है विजय चौक के आसपास, और वहां पर वो पहुंचा और उसके बाद उसने खुद सरेंडर किया है और उसके बाद पुलिस उसकी गिरफ्तारी दिखा रही है। और इसके बाद चूंकि इस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल कर रही है, स्पेशल सेल को सौंप दिया जाएगा और कल उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि 4 आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। 5वां आरोपी जिसकी तलाश की जा रही थी, और इन चारों आरोपियों का मोबाइल फोन ललित झा के पास था। ललित झा से कई अहम जानकारियां मिल सकती हैं। तमाम मोबाइल फोन के जरिए ये पता चल सकता है कि ये चारों आरोपी, ये 5 आरोपी जो इस पूरे साजिश में शामिल थे, किन किन लोगों से बात कर रहे थे, किन किन लोगों के इशारे पर ये संसद भवन के अंदर जो क्रैकर है उसे लेकर वहां पर पहुंचे थे। सुरक्षा में जो सेंध लगाई, जो चूक हुई, उस पूरे मामले में ललित झा एक अहम कड़ी था और इसीलिए ललित झा को लगा कि अब वो पुलिस से बच नहीं सकता, इसलिए वो सरेंडर किया। और उसके बाद अब इस पूरे मामले की जांच स्पेशल सेल करे, इसलिए स्पेशल सेल को ललित झा के पास सौंप दिया जाएगा। जी बिल्कुल, तो ललित झा की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि बताया ये जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि उसने सरेंडर किया है। अहम सवाल ये होगा कि कल की घटना, लगभग दोपहर में जब ये 1 बजे के आसपास ये घटना हुई है, उसके बाद से लेकर अब तक जो वो फरार चल रहा था, इस दौरान आखिरकार उसकी मंशा क्या थी? क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम था राजू कि वो बच नहीं सकता, जिस तरह से कानून उसके पीछे पड़ा हुआ था, पुलिस की टीमें पड़ी हुई थी। ऐसे में पिछले लगभग इस 30 घंटे 32 घंटे के दौर में उसने क्या किया, ये जानना भी बहुत अहम होगा। बिल्कुल, देखिए, चूंकि ललित झा जब कल घटना घटी, स्मोक क्रैकर को लेकर उसके 2 साथी संसद भवन के बाहर स्मोक क्रैकर जलाया और नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया, और 2 उसके साथी जो संसद भवन के अंदर गए थे, उन्होंने जो क्रैकर जलाया, इन तमाम बातों को लेकर ललित झा एक अहम कड़ी, क्योंकि साजिश का एक हिस्सा था, क्योंकि ललित झा भी वहां पर पहुंचा था। चूंकि संसद भवन के अंदर घुसने का 2 लोगों का ही पास था, इसलिए 2 लोग अंदर वहां पर गए थे, सागर शर्मा और दूसरा जो आरोपी है वो अंदर गए थे। 2 आरोपी नीलम और उसके जो साथी थे 2, वो बाहर ही थे और ललित झा उनका वीडियो बना रहा था। लेकिन इससे पहले इन चारों लोगों ने अपना
फोन ललित झा को दे दिया था। अब चूंकि ललित झा एक अहम कड़ी थी, जैसे इन दो की गिरफ्तारी हुई उसका ललित झा वहां से भागने में कामयाब हो गया। उसके बाद वो पुलिस से आंख मिचौली करता रहा, पुलिस लगातार उसकी तलाश करी थी। इन चारों लोगों से ललित झा के बारे में, उसके हाइडआउट के बारे में ठिकाना लगातार पुलिस पूछती रही, लेकिन उन ठिकानों पर ललित झा नहीं मिला। उसके बाद आज जब इस पूरे मामले में चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और लगातार जो सीनियर रैंक के अधिकारी इन चारों आरोपियों से पूछताछ कर रहे थे, तमाम चीजें टेलीविजन में समाचार के माध्यम से ललित झा तक ही पहुंचागा, उसे लगा कि अब वो बच नहीं सकता है, इसलिए खुद वो सरेंडर किया कर्तव्य पथ के पास। जो हमारे सूत्र बताते हैं कि वो खुद वहां पहुंचा है और उसके बाद पुलिस उसकी गिरफ्तारी दिखाई है और अब उसे स्पेशल सेल के पास सौंपा जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती है क्या? बिल्कुल, तो अहम जानकारियां मिल सकती है ललित झा से। संसद में घुसपैठ का 5वां आरोपी ललित झा गिरफ्तार कर लिया गया है, इस वक्त की बड़ी खबर। और ललित झा की इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड की भूमिका बताई जा रही है। वही चारों आरोपियों को लेकर के गुरुग्राम में विक्की शर्मा के घर पर पहुंचा था, उसी ने वो वीडियो बनाया था जो कि संसद भवन के बाहर जब स्मोक बम का इस्तेमाल, स्मोक क्रैकर का इस्तेमाल किया जा रहा था, तो ललित झा ही वीडियो बना रहा था और उस वीडियो को बाकायदा उसने अपने एनजीओ के साथी को, जो कि कोलकाता में बैठा हुआ था, उसके पास भी भेजा था। तो ललित झा, जिसे कि मास्टरमाइंड माना जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। राजू, सवालों की एक लंबी फहरिस्त होगी जो कि दिल्ली पुलिस ललित झा के सामने रखेगी। इस मामले में निश्चित तौर पर जो पूरे घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो आरोपियों का मकसद साफ था, सनसनी फैलाना था। सुरक्षा में जो सेंध लगाने के लिए पूरी तैयारी की गई थी, बहुत गंभीर अपराध है ये। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इनका मकसद क्या था, और उस मकसद का पता ललित झा से पूछताछ में ही मालूम चल सकता है। देखिए, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ललित झा की गिरफ्तारी, ललित झा को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब फॉर्मली तरीके से ललित झा से भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि अभी जो गिरफ्तारी का जो फॉर्मेलिटी है उसे पूरा किया जाएगा, तमाम जो कागजात हैं वो तैयार किया जाएंगे और कल आधिकारिक रूप से ललित झा को कोर्ट में पेश किया जाएगा, पटियाला हाउस कोर्ट में। चूंकि इस पूरे मामले की जांच स्पेशल सेल की टीम कर रही है और उनका जो कोर्ट पड़ता है, पटियाला हाउस कोर्ट पड़ता है, वहां पर पेश किया जाएगा। उसके बाद चूंकि आज 4 आरोपियों को पहले ही पेश किया गया, क्योंकि 4 की गिरफ्तारी कल की गई थी और 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होता है, तो उनके पेश किया गया और स्पेशल सेल की टीम ने 15 दिनों का रिमांड मांगा था, लेकिन 7 दिनों का रिमांड मिला। और 7 दिनों के रिमांड के दौरान पुलिस ने यह भी बताया कि इन अलग अलग राज्यों में जाएगी। चूंकि एक आरोपी जो है वो मैसूर का रहने वाला है, जबकि दूसरा आरोपी लखनऊ का, तीसरा मुंबई का, चौथा आरोपी हिसार के जो नीलम है महिला, वो हिसार की रहने वाली है। इन तमाम आरोपियों से पुलिस आमने सामने बैठाकर आज से ही शाम से पूछताछ कर रही थी। चूंकि इस केस में अब तक जो मिसिंग कड़ी था ललित झा था, ललित झा के पास कुछ अहम जानकारियां हो सकती है और आज ललित झा की गिरफ्तारी हुई है देर रात, कुछ देर पहले ही ललित झा की गिरफ्तारी हुई। तो निश्चित तौर पर 5 आरोपियों से पूछताछ पुलिस करेगी और ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि इन 5 में, चूंकि सारे आरोपी हैं नवयुवक हैं, और इनसे पुलिस पूछताछ करके ये पता लगाने की कोशिश करेगी इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड कौन है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि पढ़े लिखे हैं ये और ये आसानी से संसद भवन के अंदर जाते हैं और वहां पर जो एक्ट करते हैं वो निश्चित तौर पर सवालों के घेरे में। इसीलिए इनके एक्ट के चलते दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने यूएपीए के धारा के तहत केस दर्ज किया गया, जिसके अंदर जमानत मिलना भी बहुत आसान नहीं होता है, उनके अंदर लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। और जिस तरीके से इन्होंने एक साजिश रची, उस साजिश के तहत 5वां आरोपी ललित झा है और इन 5वें आरोपी के पास ही इन चारों का मोबाइल फोन है और मोबाइल फोन से काफी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती, क्योंकि अब तक पुलिस इनसे मैनुअली पूछताछ कर रही थी कि उनके पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं था जिसके बदल पुलिस इन पर तमाम जो आरोप लगे हैं उसे सिद्ध कर सके। लेकिन अब चूंकि मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के जरिए इनकी जो बातचीत होगी, कैसे मिले, और चूंकि जो कोर्ट में भी ये बताया गया कि जो जूते इन्होंने लाए थे, जिस जूते के अंदर जो स्मोक क्रैकर छुपा के ले जाए गए थे, वो जूते लखनऊ से लाए गए थे, जो स्मोक क्रैकर है वो लातूर से लाए गए थे। तो क्या ये प्लानिंग का हिस्सा था?
फंड इनके पास कैसे पहुंचाया गया, जिसके बदौलत ये पांचों एक साथ मिलते हैं। उसके बाद गुरुग्राम जाते हैं, गुरुग्राम में विक्की शर्मा के यहाँ पर ये रुकते हैं और वहाँ के बाद पूरी प्लानिंग रचते हैं। उसके बाद दिल्ली आते हैं और चूंकि 2 लोगों का ही पास बनता है, 2 लोग संसद भवन के अंदर जाते हैं और 2 बाहर होते हैं, जो नारेबाजी लगाई जाती है संसद के अंदर और संसद के बाहर। जी न्यूज़।